लाइक 7 to 15 lakhs, और जब आप लीडरशिप रोल्स पे जाते हो तो योर सैलरी विल बी मोर देन 30 LPA। जॉब स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स एचआर कोई ऐसा जॉब नहीं कि आप उसे हर 6 मंथ्स में चेंज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूचर ऑफ एचआर विद एआई एंड टेक्नोलॉजी। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचआर एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव हमेशा से ही बहुत डिमांडिंग करियर रहा है, क्योंकि इसमें वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है मोस्टली हाउसवाइफ्स के बीच, क्योंकि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। तो इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको समझ आ जाएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट स्किल सेट यू शुड बी हैविंग इन ऑर्डर टू क्रैक एन इंटरव्यू फॉर द ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट समझते हैं कि हु इज एचआर एग्जीक्यूटिव। तो एचआर एग्जीक्यूटिव एज द डेफिनेशन सेज इज अ बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। They handle everything from hiring top talent to ensuring employees are satisfied and following company policies। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होने से पहले हमें सबसे पहले उन लोगों को ऑनबोर्ड करना होता है जो बाकी की टीम को हायर करेंगे। तो इस स्पेसिफिक कैटेगरी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव या ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स कि जो लोग हम हायर करने वाले हैं, जो एम्प्लॉइज वर्कफोर्स हम हायर करने वाले हैं, उनको मैनेज करने के लिए क्या एंड टू एंड सेटअप होगा, दिस हैज टू बी टेकन केयर बाय एन एचआर एग्जीक्यूटिव और द टीम ऑफ एचआर एग्जीक्यूटिव। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग, यानी कि व्हाट विल बी द रिक्रूटमेंट एंड द हायरिंग प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि जो वर्कफोर्स या एम्प्लॉयज हम हायर कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, व्हाट विल बी लाइक देयर प्रोग्रेस, देयर अप्रेजल्स। compliances and legal, यानी कि we will be ensuring the country's legal laws and the labor laws. Employee engagement means sometimes like working at the same company and doing the same task that becomes monotonous. So from the human resource perspective, we have to organize lots of parties and engagement activities in order to keep them engaged and boosted. Next is payroll and compensation, like it's a very critical part कि एक कैंडिडेट को क्या सैलरी और बेनिफिट्स हम ऑफर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स, देयर बजटिंग एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। सो फाइनली वी अंडरस्टैंड कि ऑनबोर्डिंग इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, यानी कि एक कैंडिडेट को हमारे ऑफिस में गिविंग अ वार्म वेलकम और उनको ऑनबोर्ड कराना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन लैंग्वेज में हाउ डज दैट वर्क, यानी कि एक कंपनी की वर्कफोर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे एंगेज करना है, कैसे हायर करना है, इस प्रॉपर साइकिलिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूशन बोलते हैं। और जो एम्प्लॉय या कैंडिडेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परस्यू करता है उसको हम एचआर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एंड स्किल्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्रैक द ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव जॉब। सो द वेरी फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। Communication is a key for a human resource executive, क्योंकि आप इंटरनली कम्युनिकेट करते हो विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, एक्सटर्नली आप कम्युनिकेट करते हो कैंडिडेट से, एंड कैंडिडेट दैट नॉट ओनली फ्रॉम द एंट्री लेवल बट टू द लीडरशिप प्रोफेशनल्स, बिकॉज यू आर द वन who will be responsible for end-to-end hiring. The communication is going to be like key element in the HR executive job. Second, tech savvy. It's like human resources has grown far now. It's like you should be able to handle multiple human resource management systems. In those systems, you will be able to do the complete payrolling, the benefits part, as well as multiple labor laws, and each and everything is like saved there technically in the form of PDF, so that you will be able to download, share with the team members. So it's like end of the day आपको आना चाहिए HRMS का यूज करना। नेक्स्ट वेरी क्रिटिकल इज पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट की जब आप कंपनी में बहुत सारे लोगों से डील करते हो, तो बहुत सारे लोगों से डील करते हो, सम विल बी इंट्रोवर्ट, सम विल बी एक्सट्रोवर्ट, सम विल बी आउटस्पोकन, तो सबकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको उनके साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है और उनकी कंफ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना है। कंफ्लिक्ट्स लाइक
दैट मे बी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट कॉन्फ्लिक्ट से लेकर के दैट कैन बी एनीथिंग. So you should have that mentality and you should have that behavior कि आप कैंडिडेट को ऑब्जर्व करके you will be able to understand कि what he is actually thinking. You can get inside the head of the candidate और उसका जो भी conflict है आप उसको resolve कर पाओ so that he can work mentally, like he can be healthy and he can work comfortably in the company. So people management is a very critical skill in the HR executive job. Next is problem solving. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि प्रॉब्लम सिर्फ एम्प्लॉय के एंड से नहीं आता, प्रॉब्लम आपका कंपनी के एंड से भी आता है और इट कैन बी वाइस वर्सा. तो हमें कैसे वर्क करना होता है, लेट अस से कि अभी कंपनी का जो बजट है वो टाइट चल रहा है एंड नाउ द सैलरी विल बी क्रेडिटेड लाइक 1 वीक लेटर और 1 वीक का डिले हो रहा है और इंसेंटिव में कुछ डिले हो रहा है. सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू फेस द रियल लाइफ सिनेरियोज एंड वेयर यू विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस कि आपको ये अपने एम्प्लॉइज को कैसे कन्वे करना है. तो दिस इज व्हाट लाइक वी कॉल इट एड्रेसिंग एम्प्लॉय कंसर्न्स एंड कंपनी चैलेंजेस. यानी कि एम्प्लॉय के जो कंसर्न्स है उनको भी एड्रेस करना है, कंपनी की जो चैलेंजेस है उनको भी फेस करना है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वन, दैट इज अटेंशन टू डिटेल. अभी हाउ इट वर्क्स, क्योंकि जब हम एंड टू एंड ह्यूमन रिसोर्स में लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, देयर आर मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर लाइक मेनी अग्रीमेंट्स, पेरोलिंग एज वेल एज कंप्लायंस, लेबर लॉस. तो हमें ना अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज साइंड प्रॉपर्ली, क्योंकि एंड ऑफ द डे इफ एनी कंफ्लिक्ट विल बी देयर, सो लाइक एवरी डॉक्यूमेंट दैट मैटर्स. So being an HR, you should be having that, and I will be like taking the attention to detail to everything, to every document out there. Now let us talk about the next one, that is career growth. So of course, like because choosing a career, it's a matter of like 20 to 25 year जो हम अपने previous year किसी specific career में देते हैं. तो अभी HR executive में अगर आप step in करने जा रहे हो और like switch कर रहे हो, and we need to understand the in and out, the pros and cons of this. So the very first stage, अगर आप बिल्कुल starting से start कर रहे हो, it's like being a fresher, so you will be starting as an HR executive trainee or like associate HR executive, then HR executive, then senior HR executive, then HR manager, head of HR, and moving forward, like you will be moving based on the hierarchy of that specific company. So bottom line, the point here I'm trying to make, ह्यूमन रिसोर्सेज एक एवरग्रीन ग्रोइंग करियर है जिसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है और एक्सपीरियंस के साथ ही आपकी सैलरी ग्रो करती है. राइट हैंड साइड पे आप देख पाओगे स्क्रीन पे कि एंट्री लेवल में यू विल बी एबल टू अर्न 5 to 7 लाख, मिड लेवल पे यू विल बी एबल टू अर्न लाइक 7 to 15 lakhs, और जब आप लीडरशिप रोल्स पे जाते हो तो योर सैलरी विल बी मोर देन 30 LPA. सो if you are sincere enough, like, and you have that required skill set जिसकी हमने बात की, then this can be a really rewarding career for you. अभी बात करते हैं कि HR एग्जीक्यूटिव के बेनिफिट्स और पर्क्स क्या है. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ वी आर चूजिंग एनी करियर और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, यानी कि आप काम के लिए एज वेल एज अपने पर्सनल स्टफ के लिए टाइम निकाल पा रहे हो, तो इट being considered as a very decent job. तो ये आपको मिलता है HR एग्जीक्यूटिव में. इट्स लाइक 5 days working. 5 days working तो मैं ऑन साइट का बोल रहा हूँ, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग लाइक वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस एज वेल. तो वर्क लाइफ बैलेंस वाइज इट्स परफेक्ट. कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड इंसेंटिव्स, क्योंकि ये कोई टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, तो इट्स लाइक अ रेगुलर नॉर्मल जॉब जहां पे आपको लोगों को मैनेज करना है, उनको ऑनबोर्ड कराना है, हायरिंग करवानी है. तो इट्स लाइक अ प्रॉपर इंसेंटिव्स यू विल बी गेटिंग बेस्ड ऑन जो कैंडिडेट आप हायर करते हो वो कितने टाइम तक उस कंपनी के साथ में रहते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं. जॉब स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स HR कोई ऐसा जॉब नहीं कि आप उसे हर 6 months में चेंज करोगे, ठीक है. और बीइंग एन HR कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट आपका इवेल्युएशन क्राइटेरिया भी नहीं होता. इट्स लाइक कि नॉर्मली इफ यू आर मीटिंग द हायरिंग स्टैंडर्ड्स then you can stay longer in a company और आप accordingly उसमें grow कर सकते हो. Even जो big MNCs हैं, they even do not want to fire human resource guy very easily, क्योंकि he is the first point of contact. तो अगर वो human resource वाले candidate को ही जल्दी से fire करने लग जाएंगे, तो जो relationship building वाला part है, who will do that? तो human resource का जो आप देखोगे कोई भी अच्छी company, so they will have the candidate who are working since last 10 or 15 years.
So of course, the possibility and the potential for job stability is really high in human resources. Next, growth potential. Of course, जैसे जैसे आप अच्छा काम करते हो, if you will be hiring good employees, your company will grow and accordingly you will grow. Finally, if I talk about human resources में अगर आप और अच्छा करते हो, then you will be getting global human resources opportunities. यानी कि HR में आप इस दुनिया में कहीं भी जाओगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंसिडर होता है. तो it's not like it's limited to within your country or within that specific domain. You will be able to get job anywhere out there in the job market globally. Next point is future of HR with AI and technology. हमें लगता है कि AI आएगा तो इट विल टेक आउट लॉट्स ऑफ जॉब आउट देयर इन द मार्केट, बट हियर द की पॉइंट इज, जैसा आप फर्स्ट पॉइंट देख पा रहे हो कि ऑटोमेटेड रेज्यूमे स्क्रीनिंग, AI फिल्टर एप्लीकेशन फास्टर. इट्स लाइक कि हमारी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 3x हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, लाइक व्हाट वी आर डूइंग नाउ इन ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि AI की हेल्प से यू विल बी sourcing better candidate, you will be screening better candidate, so AI will be helping you out. So it's like your friend, not enemy. Second, AI chatbot. AI chatbot आपका क्या करेगा कि जैसे आप किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हो, तो यू कैन रन आउट अ बेसिक टेस्ट सो दैट यू विल बी एबल टू एवेल्युएट वेदर वो टेक्निकल स्क्रीनिंग हो या नॉन टेक स्क्रीनिंग हो. यानी कि आपको किसी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड का होने की जरूरत नहीं है. जो आपका चैटबॉट है दैट विल रियली हेल्प यू आउट इन एग्जामिनिंग कैंडिडेट कि क्या मुझे ये आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं. थर्ड, प्रिडिक्टिव एनालिसिस. इट रियली हेल्प्स लाइक HR मेक डेटा ड्रिवन हायरिंग प्रोसेस एंड डेटा, जहां पर हम एंड टू एंड डेटा विजुअलाइज करके समझ पाते हैं कि व्हाट इज रियली नेसेसरी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज नॉट. द नेक्स्ट पॉइंट इज AI इन पेरोल. When I'm saying AI in payroll, तो इट्स लाइक जो पेरोल मैनेजमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत इजी हो गया है. यानी कि जो पहले हमें मैन्युअली सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ती थी, इतनी लीव्स है, पोस्ट दैट, लाइक व्हाट विल बी द बेसिक, व्हाट विल बी HRA. So with the help of AI, it's like we can do it in fraction of seconds. So this is how like जो future है human resources का, along with AI, it will really help us in getting more productive ways of hiring people and workforce management. So how you can start your career in human resources like in executive domain? So या तो आपके पास में कोई रेलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा हो, लेट्स से कि आपके पास MBA हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज में, या फिर आपने कहीं इंटर्नशिप वगैरह किया हुआ हो. थर्ड, लाइक अगर आपने पेरोलिंग सॉफ्टवेयर का कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ले रखा है, देन यू विल गेट प्रेफरेंस. एंड अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं, सो लाइक हियर कम्स द रोल ऑफ अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पे नो मैटर आपके पास में कौन सा डिग्री या डिप्लोमा है, विद इन 45 days वी विल बी गिविंग यू एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग द लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज. तो उसी के लिए हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गोइंग टू बी हाउ वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट एंड टू एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव इन 30 days. सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि हम अपने HR एग्जीक्यूटिव करिकुलम के 30 days में क्या क्या कवर करते हैं and how significant is that. So the very first stage कि जो हमारा प्रोग्राम है, it's like approved by the top corporates, by the top universities, and आपको इसमें मिलेगा hands on practical software tools and assignments. यानी कि जब आप जॉब करने के लिए जाएंगे, so there will be no tool, no software जो आपके लिए नया होगा. हम ऑलरेडी आपको वो यूज करके एंड टू एंड दिखा चुके होंगे कि what is the practical implementation of this tool and software in your job. Okay, so let's go ahead. Next, what we are going to learn in these 30 days. So key highlight wise, the very first is HR management fundamentals. It's like we will be understanding the strategic role of HR in organization, like HR policies, procedures, and what will be the best practices for effective workforce management. Second, employee onboarding and engagement. That's what like we will be learning in the very first week of our session. Going ahead, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें हमने एंड टू एंड HR स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से. लेट अस से लाइक देयर इज सम स्टार्टअप, तो व्हाट विल बी द प्रोसेस, उसको पर्सपेक्टिव में और उस
सिनेरियो को ध्यान में रख के वी विल बी गिविंग यू द नॉलेज फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, द प्रैक्टिकल नॉलेज. Next, what will be the key components of onboarding? Like key components when I'm saying is like the clarity of expectation, the support and integration, building strong relationships and belonging, access to the resources and equipment. ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. In the week 2, we will be covering performance management and appraisals, compensation and benefits. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें हमने प्रॉपर साइकिल बनाया हुआ है एंड हियर यू विल बी एबल टू सी एंड विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट. बट इन द सेशन अभी के लिए वीक 2 में वी विल बी कवरिंग दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स. कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स विल बी इन 2 पैरामीटर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. देन वीक 3 में हम कवर करेंगे लेबर लॉ एंड कॉम्प्लायंसेस. लेबर लॉस कैसा है? Where we will be understanding key laws such as WO, FLSA, FMLA, etc. Ensuring workforce health and safety and preventing the workforce harassment. Next, employee relations and conflict resolution, like how you will be, इसकी बात हमने पहले भी की है ऊपर. In the conflict management, that was the very key point of HR executive roles and responsibility. Employee relations, HR metrics and reporting. When I'm saying HR metrics, it's like your complete organization approach should be data centric. उस पे कैसे work करना है, we'll be covering it in the session. और कुछ एक to give you a like glimpse आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जिसमें हमने लेबर लॉस कंप्लायंस को लेकर के आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है. गोइंग अहेड, हाउ यू विल बी कन्फ्लिक्टिंग द रिजोल्यूशन को लेकर के आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे. वी नीड टू बी लाइक एक्टिव लिसनर, गोइंग अहेड एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैसिलिटेशन, नेगोशिएटिंग, फॉलो अप एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली इसको कैसे करना है. और जैसे ही हमारे ये 4 वीक्स कंप्लीट होते हैं तो इन 4 वीक्स में आप एंड टू एंड कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रैक्टिकल नॉलेज ले चुके होंगे. देन स्टार्ट होता है हमारा प्लेसमेंट प्रोसेस एंड इट टेक्स ऑल टुगेदर 2 वीक्स, जिसमें हम कवर करते हैं आपका रेज्यूमे और लिंक्डइन का प्रोफाइलिंग. इनकी रेज्यूमे में मेंशन करना होता है की स्किल्स जो एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका रेज्यूमे पॉपअप हो. गोइंग अहेड, देयर आर मेनी कैंडिडेट हु आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि इंटरव्यू में कैसे बैठेंगे, तो उनके लिए वी यूज टू कंडक्ट लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज कि वो ना कॉन्फिडेंट डेवलप कर पाए कि जो हमने उन्हें सिखाया वो प्रॉपरली डिलीवर कर पा रहे हैं मॉक इंटरव्यूज में. एंड वंस वी फील कि दे आर गुड इनफ, उसके बाद दे यूज टू सिट इन द लाइव इंटरव्यूज जो कि हम कराते हैं अनलिमिटेड. एंड पोस्ट दैट ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग प्लेस्ड. सो दिस इज हाउ द एंड टू एंड ट्रेनिंग and placement process of human resources works with us. And जैसे ही हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 30 डेज की, we step in into our placement process. तो एक बार प्लेसमेंट प्रोसेस का ओवरव्यू लेकर के देखते हैं कि हाउ इट वर्क. सो इट स्टार्ट्स विद रेज्यूमे प्रिपरेशन. रेज्यूमे प्रिपरेशन में we will be putting out the key skills required in order to pop out your resume. यानी कि वो की स्किल्स जो एक एचआर एग्जीक्यूटिव में होती है, जो हमने आपको ट्रेनिंग के टाइम एक्सप्लेन की है, सारे सॉफ्टवेयर जो हमने आपको सिखाए हैं, वी यूज टू पुट इट एज अ प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे. एंड साइमल्टेनियसली हम आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करते हैं सो दैट इट कैन कैच द रिक्रूटर्स आए, क्योंकि लाइक मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव्स और लाइक एचआर रिक्रूटर्स दे यूज टू हायर फ्रॉम लिंक्डइन, तो वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखते हैं. अभी कुछ कैंडिडेट दे आर रियली गुड एट ग्रास्पिंग ऑल द नॉलेज, बट जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. टू ओवरकम दैट वी हैड अरेंज्ड मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज ऑफ अवर पास्ट कैंडिडेट. हम उनका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको देते हैं और आपके साथ भी मॉक इंटरव्यू करते हैं, जिससे कि आपका हेजिटेशन हम ओवरकम कर पाए, आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे और लाइव इंटरव्यूज में आप और बेटर परफॉर्म कर पाओगे. Next, it goes with final preparation. Mock interviews, like during mock interviews, आपके जो shortcomings होते हैं या आप जो mistakes करते हो, our trainer used to like correct it at the real time. आपको बताते हैं कि this is where you can improve, and based on that, the final preparation comes to an end. इसके बाद हम next week में we start with the live interviews and placement support.
जहाँ पे अवर प्लेसमेंट सपोर्ट टीम विल बी स्टार्टिंग शेड्यूलिंग योर इंटरव्यूज। वो इंटरव्यूज में आप बैठते हो, उसके बाद क्योंकि इट्स अ कंप्लीट ग्रुप जो कि ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो एवरीवन लाइक हु इज एनकाउंटरिंग इंटरव्यूज वो हमारे पास आते हैं एंड दे विल बी आस्किंग क्वेश्चंस जो वो इंटरव्यू में ठीक से आंसर नहीं कर पाए। तो अकॉर्डिंगली मल्टीपल कैंडिडेट्स के जो डाउट है वो एक साथ क्लियर हो जाते हैं एंड दिस इज हाउ लाइक दिस प्रैक्टिस वी आर फॉलोइंग सिंस लास्ट वेरी लॉन्ग, जिससे कि हम लाइव इंटरव्यूज में जल्दी से कैंडिडेट को सक्सेसफुली प्लेस करा पाए। So this is how it works. We keep on refining interviews, we keep on improving you, and ultimately we have like unlimited interview support. So if you are weak candidate, so it might take 4, 5, 6, 7 interviews. और अगर आप strong हो तो of course एक या दो interview is enough to crack that job. Next, finally, like you gets the job. So this is how the process works. Let us understand कि job market की availability कैसे work करती है। क्योंकि कैंडिडेट क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक इफ आई एम कमिंग आउट फ्रॉम सम रिमोट रीजन या फिर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक ऑन साइट यहीं पर जॉब चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देते हैं। फर्स्ट कि ह्यूमन रिसोर्स में यू विल बी गेटिंग इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम टारगेट कर रहे हो देन इवन दिस टाइटल इज परफेक्ट फॉर यू। बट अगेन अगर वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता तो व्हाट आर ऑल सिटीज यू कैन गेट प्लेस्ड इन, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, लाइक कंप्लीट एनसीआर, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर। दीज आर ऑल सिटीज जहां पे हमने कैंडिडेट ऑलरेडी प्लेस किए हैं। इनके अलावा और भी सिटीज में कंपनी है बट यू नो लाइक वेरी लिमिटेड कंपनीज आउट देयर, तो उसमें अब इंटरव्यू को कमिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इन सिटीज में देयर आर 100% जॉब्स आर अवेलेबल आउट देयर। तो आपकी लोकेशन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमारी प्लेसमेंट सपोर्ट टीम इंटरव्यूज कंडक्ट कराती है। ओके, तो आई बिलीव गाइस इस डेमो सेशन ने आपको हेल्प किया होगा समझने में कि एचआर एग्जीक्यूटिव के इन एंड आउट्स क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक योर माइंड कि ये करियर आपके लिए है या नहीं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।